उसके लिए प्रभु को मैं बड़े हृदय की गहराई से आज की शाम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह अवसर मुझे और आपको दिया भी। उसी के लिए हम दुनिया में जितना भी काम करें ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम प्रभु के लिए थोड़ा सा समय देते हैं ना, परमेश्वर की खाता पर लिखा जाता है। हम आज जो पेट्रोल भर के आए हैं ना, ये पेट्रोल भरना परमेश्वर के खाता पर लिखा गया है। परमेश्वर की कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाएगा। हर चीजों का प्रभु मुझे और आपको देगा। हर चीजों का 1 रुपया भी प्रभु के लिखे हैं, उसका प्रभु मुझे और आपको देगा। ये चीज को मैं और आपको विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है तो वो बात सत्य है। और मनुष्य झूठा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर झूठा कभी नहीं हो सकता। वो अपने वचनों पर अटल है। उत्पत्ति से लेकर इस दुनिया का सृष्टि नहीं होने से पहले परमेश्वर अपने वचनों पर अटल है। मनुष्य झूठा है, लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं भी। मनुष्य थोड़ी देर के लिए उधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों पर अटल है और उसके बच्चे भी अटल हैं। तभी आज की शाम मैं और आप शिवनागुड़ा और जगदलपुर इकट्ठा हुए हैं इच्छावनी के नीचे। ये बबलू के घर में आप इकट्ठा नहीं हुए, कोई राजा के घर में नहीं, उस राजा के घर में मैं और आप इकट्ठे हुए हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है। मुझे और आपको बनाया उस महान परमेश्वर के पास मैं और आप आज की शाम मैं और आप आए हैं प्रिय। उसी के लिए परमेश्वर के पास आने वाले के लोगों को विश्वास होना है कि परमेश्वर के घर मैं जा रहा हूं, परमेश्वर के घर मैं जा रही हूं, परमेश्वर मुझे वचन देगा। ये विश्वास मुझे और आपको होना है। और मैं विश्वास करता हूं हम सभी को ये विश्वास लेकर आज की शाम इच्छावनी के नीचे मैं और आप बैठ गए। इस बात के लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद देते। थोड़ी देर वचन के लिए हम मैं और आप खड़े हो जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 पद और 21 पद 7 अध्याय का 21 पद, खाली 21 पद। जो उनसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मन आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर अवसर, सुंदर समय के लिए। आपने सुंदर अवसर हम सभी महान संदेश के नीचे बैठने के लिए प्रभु हमें शाम के बेले में आपने इकट्ठा किया। इस बात के लिए आपकी दिल की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर अवसर आपने हमें दिया पिता, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिस वचनों को पढ़ा गया है प्रभु, हमें थोड़ी आपकी रोटी को हमें दीजिए पिता, कि आपके पीछे आपकी वचन के अनुसार हमारा जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता मदद कीजिए। प्रभु इस पुलपिट के पीछे मैं खड़ा हूं प्रभु, मुझे थोड़ी देर आप मुझे ताकत दीजिए, हिम्मत दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए खुदा, कि इस वचनों को बोलने के लिए मेरी सहायता मदद कीजिए पिता। प्रभु आपकी आशीष आपकी बरकत हम सभी पर होने पाए पिता। धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाइए और बड़े दिल की गहराई से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे ये अवसर के लिए, प्रभु की सुंदर जीवन के लिए, प्रभु की ये सौभाग्य दिन के लिए प्रभु ने मुझे और आपको दिया। इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये अवसर, ये सुंदर समय, ये सुंदर दिन और ये वातावरण प्रभु ने मुझे और आपको दिया। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मैं सभी लोगों को फिर से एक बार प्रभु के घर में स्वागत करता हूं। और ये सब हम उसी लिए परिश्रम कर रहे हैं कि उस राज्य के वारिस मैं आ रहा पाए। दुनिया है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन हम उसके वारिस हैं, ये विश्वास मुझे आपको करना है। इस संदेश के नीचे हम बैठते हैं तो हमको एक एक वचनों को विश्वास करना है कि ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे घराने के लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे पत्नी के लिए है, मेरे बहू के लिए है, मेरे नाती के लिए है, मेरे रिश्तेदार के लिए है। ये वचन मुझे आपको विश्वास होना है, क्योंकि ये वचन मुझे आपको जानते, मुझे आपको मरे हुए इंसान को जान देने हुए वो वचन है प्रिय। दुनिया में तो बहुत सारी वचन है, वो वचन का कुछ नहीं, लेकिन ये महान संदेश जो समय का संदेश है, ये लोगों के भीतर जब आता है तो ये वचन लोगों के भीतर मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाएगा। ये वचन है। उसी के लिए मैं ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, और थोड़ी देर के बाद में हमारे प्रभु के सेवक है वो प्रचार करेंगे। और उसी के लिए ठीक है, थोड़ा सा पढ़ दीजिए ब्रदर भाई। जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, आज दुनिया में हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, कोई भी सेवा नहीं करने वाला इस दुनिया पर नहीं है। हर व्यक्ति क्रिश्चियन है, हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्च जा रहा है, हर व्यक्ति मीटिंग कर रहा है। और अभी तो चल रहा है 40 दिन मीटिंग, 40 दिन कंटिन्यू चल रहा है। हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है क्या क्रिश्चियन आदमी प्रभु नहीं बोल रहा है क्या? हर व्यक्ति प्रभु प्रभु बोल रहा है। लेकिन प्रभु ने एक क्वेश्चन मार्क डाला वहां पर, उसकी इच्छा, मनुष्य की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं चलेगा, एक पास्टर के अनुसार सेवा नहीं चलेगा। वो पास्टर के अनुसार चलेगा जो नबी के पीछे चलता है, तो वो पास्टर भी नबी के पीछे पीछे चलाएगा। सही है ना? वो पास्टर भी नबी का संदेश उसके पास है, तो वो अपने पीछे नहीं चलाएगा, वो नबी के पीछे चलाएगा जो नबी उसको प्रकाशन दिया, और वो नबी के पीछे आपको भी ले जाएगा। आज इस दुनिया पर बहुत सारे लोग हैं प्रभु बोलने वाले, बहुत सारे। बाइबिल बोलती है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाइबिल बोल रहा है। बाइबिल को लोग विश्वास करते तो बाइबिल को दिखाएंगे, नबी को विश्वास करते तो नबी को दिखाएंगे। दोनों हथियार प्रभु के लोगों के पास है। ये नहीं है कि खाली नहीं, बाइबिल में जो लिखा है नबी ने लाया, और नबी ने जो बोला बाइबिल ने लाया, ये दोनों चीज। और हम बड़े हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको प्रभु प्रभु बोलने के लिए नहीं, मुझे और आपको जीने के लिए बुलाया है। और इस दुनिया पर जीने वाले कम हैं, प्रभु बोलने वाले बहुत है, प्रभु को प्रशंसा करने वाले बहुत है, बड़े दिन त्योहार बनाने वाले बहुत है, गुड फ्राइडे बनाने वाले बहुत है, नया साल बनाने वाले बहुत है। लेकिन उसके इच्छा के अनुसार चलने वाले कौन है? वो धन्य व्यक्ति है। पढ़ने वाले तो बहुत है। बाइबल ने क्या कहा? इस वचनों को जो सुनता है, पढ़ता है, उसको धन्य नहीं कहा। जो इस वचनों को पढ़ता है, सुनता है, उसके अनुसार जो चलता है उसको धन्य नहीं कहा। चलने वाले को धन्य कहा, सुनने वाले को धन्य नहीं कहा, पढ़ने वाले को धन्य नहीं कहा, बाइबल को बढ़िया सजा के रखने वाले को धन्य नहीं कहा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले को प्रभु ने धन्य नहीं कहा। और आज की शाम मेरे और आपको भी प्रभु, मुझे और आपको भी, आज मैं और आप चलने वाले हैं, तभी मैं और आप आज की शाम मैं और आप प्रभु के पास इकट्ठा हुए हैं। लोगों को आज समय नहीं है, लोगों को प्रभु की सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हम धन्य लोग हैं जो प्रभु के छावनी के पास मैं और आप बैठे हैं। क्योंकि बचाव बाहर नहीं है, बचाव ये महान संदेश के नीचे है। बचाव बाहर नहीं है, बाहर मृत्यु है, मर जाएगा मनुष्य, लेकिन बचाव इस महान संदेश के लिए। क्यों? क्योंकि ये संदेश वो क्रूस पर जब चढ़ा, वो लहू आज वचन के द्वारा मेरे और आपके पास है। वो यीशु मसीह भी लहू और वो दाढ़ी बाबा भी नहीं आएगा, वो आएगा नहीं, वो तो आया और चला गया, और वो लहू आज वचन के द्वारा मेरे और आपके पास है। और ये मुझसे और आपसे आज चीख चीख के बात कर रहा है, आज अपनी आवाज को दे रहा है, ये सुरीली आवाज को लोगों तक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर पहुंचा रहा है। एक व्यक्ति को खड़ा कर रहा है, उसके अंदर होके महान संदेश को बात कर रहा है, और कलीसिया को दे रहा है कि कलीसिया जाग जाए, लोग जाग जाए। क्योंकि निनवे पर भी पाप बढ़ गया, तो प्रभु ने एक नबी को खड़ा किया, क्योंकि उस नबी को, नबी और थे होंगे या और कोई थे होंगे, लेकिन प्रभु जिस व्यक्ति को चुनता है तो उसे अपनी रेवलेशन, अपनी प्रकाशन, अपनी संदेश देता है कि उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और उसी के द्वारा परमेश्वर आगे तक जाता है। हर व्यक्ति के साथ नहीं जाएगा, किसी को खड़ा करेगा और उसके साथ परमेश्वर अपनी वचन को ले जाता है। और हम विश्वास करते हैं, इंडिया में हो या बाहर में हो, परमेश्वर अपने सेवकों को खड़ा किया है, अपने दासों को खड़ा किया है, अपने सॉन्ग लीडरों को खड़ा किया है, और परमेश्वर उनके द्वारा अपनी महिमा ले रहा है और लोगों को तैयार कर रहा है, दुल्हन को तैयार कर रहा है। और दुल्हन अपनी वचनों से सजता है। प्रभु प्रभु बोलने से नहीं सजेगा, ये किससे सजेगा? ये वचनों से सजेगा। और मैं वचनों को, मैं थोड़ा सा, मैं इधर नहीं पढ़ता, थोड़ा भाई आप पढ़ते जाइए, मैं थोड़ा लेट हो जाए, है ना, यहां से पढ़ते जाइए थोड़ा, क्योंकि संदेश से बाहर मुझे जाना नहीं है, उसी के लिए मैं संदेश, और ये संदेश जब होता है तभी बेदारी आएगा, तभी उपस्थिति आएगा। ठीक है, हाँ ब्रदर। अब यदि शैतान उनमें उपदेश
देने वाले और प्रचार करने वाला है, और तुम वही खड़े होकर उसकी सुनो, तो कहाँ हो? देखिए किसको बोल रहा है? शैतान आज प्रचार कर रहा है, कहां पर रहकर? चर्च के अंदर रहकर। कौन सी? परमेश्वर की विरुद्ध वाली वचन। परमेश्वर की विरुद्ध वाली वचन कहां पर रहकर? एक व्यक्ति के अंदर। क्योंकि देखिए शैतान को भी एक व्यक्ति चाहिए, परमेश्वर की भी एक व्यक्ति चाहिए। परमेश्वर भी एक व्यक्ति के बिना सेवा नहीं कर सकता, शैतान भी एक व्यक्ति को जब तक नहीं पकड़ेगा सेवा नहीं कर सकता, झूठा सेवा नहीं कर सकता। उसे भी एक शरीर चाहिए अपनी आवाज को देने के लिए। परमेश्वर की भी अपनी वचनों को देने के लिए एक शरीर चाहिए। और अदन की वाटिका में भी एक शरीर को लिया और अपनी कामों को किया, क्योंकि जब तक वो शरीर नहीं लेता वो काम नहीं हो सकता था, वो पाप नहीं आ सकता था, वो विचार नहीं हो सकता था, वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं कर सकते थे। उसी लिए ऐसे व्यक्ति को लिया जो हर बातों में चंचल मनमन थी, हर बातों में चंचल मनमन थी, और परमेश्वर को वो उसके भीतर में क्या कमजोरी है शैतान जान गया। और इसी तरह आज भी हमारी कमजोरीता को शैतान को दिखाना नहीं है, हमें शैतान को दिखाना नहीं है। जब क्योंकि शैतान हर पल हर समय एक क्षण को देखते रहता है, कहां पर कमी है, कहां पर घटी है, क्या इसके जीवन में कमी है, वो बराबर देखते रहेगा और ठीक टाइम में उसे गिराएगा, ठीक टाइम में गिराने का कोशिश करता है। हम बराबर प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के वचन के साथ बराबर हमारा संपर्क नहीं है, प्रभु के उपस्थिति में हमारा नहीं है, तो हम जान नहीं पाएंगे शैतान किस तरह मुझे आपको पतित कर देगा, गिरा देगा, आत्मिक जीवन हमारा कम हो जाएगा, हम जान नहीं पाएंगे। उसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है। अब परमेश्वर की उपस्थिति में हम कैसे रह सकते हैं? उसकी सहभागिता करके, उसकी संगति में रहकर, संदेश को पढ़कर, संदेश को सुनकर और परमेश्वर की सहभागिता करते हुए, उपवास रहते हुए, फास्टिंग रहते हुए हम उसको उपस्थिति में हम रह सकते हैं। नहीं तो कैसे रह पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। हम शैतान को जानने के लिए परमेश्वर की आत्मा में हमें रहना होगा, और उसकी आत्मा क्या है? ये वचन है। हमें वचन में जितना जिएंगे उतनी हमें आत्मा हमें काम करता रहेगा। हम जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतनी हम आज्ञाकारी होते जा रहे हैं, उतनी हम ईमानदारी बनते जा रहे हैं। तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आ रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति आ रहा है, परमेश्वर की बेदारी हमारा है, प्रकाशन मुझे आपको आ रहा है, और ये वचन आपको काम करता रहेगा। आप गलती करने से पहले, कुछ गलत बात बोलने से पहले, कई गलत रास्ता जाने से पहले, ये वचन आपको रिपीट करते रहेगा, आपको बातचीत करते रहेगा। ये वचन आपको बताते रहेगा, ये चीज नहीं करना पड़ता, ये चीज नहीं करना है सिस्टर, आपको इधर नहीं जाना है, ये चीज, ये सब चीज परमेश्वर आपसे बातचीत करते रहेगा, वचन आपसे बातचीत करते रहेगा। कब? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। नहीं तो हम ऐसी खाली तो दुनिया में चल रहा है, जीना है और मरना है, जीना है लेकिन मरना नहीं है। प्रभु के लोग बोलते हैं ना, जीना मरना है। नहीं 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 नहीं, प्रभु मरने के लिए मसीह लोगों को बुलाया नहीं। जो इस संदेश को विश्वास करता है उसे मरने के लिए नहीं, खुद जीने के लिए और लोगों को जिलाने के लिए, लोगों को जिलाने के लिए मुझे आपको जीवित रखा है। हम इस दुनिया पर प्रभु भेजा है, तो हमारा द्वारा एक प्राण बच जाता है तो हमारा काम हो गया। हम के परमेश्वर को महिमा दे रहे, इतनी हमारा काम हो गया। हम किसी को थोड़े देर बता दिए, हमारा काम हो गया, और हम ईमानदार के साथ जी रहे, हमारा काम हो गया। लाखों को नहीं बचाए लेकिन एक तो बचाए, एक जन को नहीं बचाए लेकिन परिवार को तो बचाए। यही धन्य लोग है मयारा, धन्य लोग मयारा है। आज मनुष्य नहीं जानता है शैतान कहां पर है, लेकिन लोग सेवा कर रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं। और कहां पर बैठ रहे हैं, कहां पर हैं, लोग जान नहीं पा रहे। हमारे नबी कह रहे हैं, और तुम स्वयं को चेक करो, तुम कहां बैठ रहे हो, कहां उड़ रहे हो, चेक करो कह रहे। ये मैं बोल रहा हूं क्या? नबी, जो नबी को परमेश्वर स्पेशल इस पृथ्वी पर भेजा अपनी महान संदेश को ले जाने के लिए। थोड़ा जबरदस्त, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कहाँ हो। देखिए कौन बता रहा है? समय का संदेश मुझे आपको बताएगा हम सही है कि गलत है। कौन बताएगा? समय का संदेश। मैं बताऊंगा तो गलत हूं, आप मेरे को बताओगे तो गलत है, लेकिन वचन बोल रहा है, वो वचन बताएगा मैं सही हूं कि गलत हूं, मैं सही सेवा कर रहा हूं कि गलत सेवा कर रहा हूं, मैं सही चल रहा हूं या गलत चल रहा हूं। ये परमेश्वर बताएगा, समय का संदेश बताएगा, कोई व्यक्ति नहीं बताएगा। समय का संदेश के अनुसार बता रहा है तो राइट है,
और समय के संदेश के अनुसार नहीं बता रहा, तो ये शैतान का सेवा चल रहा है, ये शैतान का आत्मा है। क्योंकि दुनिया में दो आत्मा काम कर रहा है, दो सेवा चल रहा है, एक झूठा सेवा, एक सच्चा सेवा, एक सच्चा आत्मा, एक झूठा आत्मा। ये हर युग में दो ही आत्मा काम किया है, हर युग में दो आत्मा ही काम करेगा, एक सच्चा एक झूठा। अदन की वाटिका में एक सच्चा एक झूठा था। हर युग में एक इस समय पर भी एक झूठा नबी, एक सच्चा नबी रहेगा, एक सच्चा विश्वासी रहेगा, एक झूठा विश्वासी कलीसिया के अंदर भी रहेगा, एक सच्चा पास्टर, एक झूठा पास्टर, ये बराबर, एक सच्चा प्रचारक, एक झूठा प्रचारक रहेगा, एक सच्चा सॉन्ग लीडर और एक झूठा सॉन्ग लीडर। ये दुनिया में आप देखिए चल रहा है ना। मैं बोल रहा हूं जो बातों को मैं बोल रहा हूं, ये दुनिया को, मैं दूसरी बातों को बोलने का मेरे को मैं नहीं है। जो चल रहा है वर्तमान में चल रहा है, इसी बात को मुझे आपको जानना है, और मुझे आपको जानने से तभी हम जान पाएंगे। और परमेश्वर की वचन के लिए दुल्हन मैं और आप सज सकते हैं, नहीं तो नहीं सज सकते हैं। कहीं पर भी कोई सा भी जोड़ा पहन के मैं सजूंगा बोलने से नहीं होगा, कैसी भी ड्रेस पहन के मैं दुल्हन है बोलने से होगा ना। दुल्हन होने के लिए दुनिया में भी शादी ब्याह हो रहा है, उसके लिए स्पेशल बना है दुल्हन का सजावट के लिए, उसका ड्रेस, उसका चूड़ी हो, माली हो, जो भी जितने सजना है एक दुल्हन, उसके लिए आप दुल्हन की हर चीज दीजिए बोले, दुकान कपड़ा दुकान में जाओगे तो हर चीज आपको देंगे। आप प्रभु के राज्य में जाने के लिए भी एक दुल्हन को सजने के लिए परमेश्वर अपनी समय का संदेश दिया है, हम जानते हैं। और हम उसके अनुसार जब सजते हैं तो प्रभु मुझे और आपको देखकर आनंदित होता है, मुझे और आपको देखकर मुझे और आपको बलवंत बनाता है, मुझे और आपको साहस देता है, मुझे और आपको हिम्मत देता है, मुझे और आपको ताकत देता है चलने के लिए। हम बोलते हैं चलने नहीं पा रही हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब परमेश्वर मुझे और आपको ताकत देगा तो कोई भी माई का लाल नहीं है मुझे और आपको रोक सके, मुझे और आपको विश्वास से हटा सके, मुझे और आपको उस विश्वास से हटा सके। इस दुनिया पर कोई राजा और महाराजा नहीं, क्योंकि वो राजा आपके अंदर आ गया तो दुनिया का राजा आपके पास नहीं आ पाएगा। वो राजा का मैं और आप सेवा कर रहे हैं, कोई लल्लू पुंजू या कोई संस्था या कोई डिनोमिनेशन या कोई पास्टर का नहीं, वो महान पास्टर का सेवा कर रहे हैं जो इस दुनिया पर आए और प्रभु के लिए शहीद हो गए। वो महान परमेश्वर का मैं और आप सेवा कर रहे हैं, ये लुलू पुंजू का सेवा नहीं है। प्रभु ने कहा, समय का संदेश कहता है, ये संदेश को आप पढ़ दोगे, ये संदेश को उठाओगे और पढ़ दोगे, परमेश्वर की बेदारी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ वहां पर आ जाएगा। कहा मुझे और आपको विश्वास करना है, हमको और मुझे और आपको विश्वास करना है। और मैं और आप विश्वास करने वाले, तभी मैं और आप आज की शाम बैठे हैं प्रियो। विश्वास नहीं करने वाले बाहर हैं, और जो विश्वास करता है प्रभु के घर में है। हाँ, कमी घटी है, इसको चिंता मत कीजिए, कमी घटी है, कमी घटी को मत देखिए। कमी घटी मनुष्य के इस दुनिया में जब तक है ना छोटा मोटा कमी घटी रहेगा, इसको प्रभु नहीं देखता। प्रभु क्या देखता है, मेरी बेटी इस वचन को विश्वास करती है, यही मैं चाहता हूं। मेरा बेटा समय का संदेश को विश्वास करता है, यही मैं चाहता हूं। और परमेश्वर का इच्छा ही यही है। विश्वास सुनने से, सुनेंगे नहीं तो विश्वास नहीं आएगा, सहभागिता नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं आएगा, प्रभु के नजदीक नहीं बैठेंगे तो विश्वास नहीं आएगा। विश्वास सुनने से आता है। और सुनेंगे कहां पर सुनेंगे? टीवी पर बैठने तो सुनेंगे नहीं, मोबाइल को तोड़ फाड़ के देखने तो सुनेंगे नहीं। सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे, नहीं। विश्वास सुनने से, और सुनना समय के संदेश से। टीवी को उजाड़ने से नहीं मिलेगा। मैं वो प्रचार नहीं करूंगा कि आपके पास टीवी रखो। भाई विलियम ने कहा, मैं चाहता तो हर घर पर जाकर बंदूक के साथ गोली टीवी को मार देता। कहा, कितना कड़ा बात कहा होगा। यूहन्ना कहा, मन नहीं पी रहे थे, बपतिस्मा लेने आए थे। ये सांप के बच्चों का कैसा लगा होगा उस समय के लोगों को, कैसा लगा होगा थोड़ा, कैसा खरा वचन को दे रहा था, कैसे वचनों को प्रचार कर रहा था। किसके लिए प्रचार कर रहा था? वो जानता था कि इस दुनिया पर मुझे लोग नफरत करेंगे, मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करेगी, मेरा भाई मुझे पसंद नहीं करेगा, समाज मुझे पसंद नहीं करेगा, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो जानता था मेरा महान परमेश्वर मुझे पसंद करता है। वो जानता था आज मुझे इस दुनिया पर मान और सम्मान नहीं मिलेगा, इस दुनिया में धन और दौलत नहीं मिलेगा, लेकिन वो जानता था एक दिन ये सब और धन दौलत, ये राज्य मेरा है, क्योंकि आज तुम्हारा हुआ है, एक दिन ये सब, ये जितना भी है, ये शासन करता अधिकारी मैं हो जानता था।
उसी के लिए जैसा भी हो, एक समय के लिए खाने का नहीं रहे, लेकिन यीशु हमारे संग होना है। एक समय के लिए पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहे, लेकिन यीशु का आनंद हमारे अंदर होना है। घर में कोई नहीं रहे, लेकिन पवित्र आत्मा को उपस्थिति घर पर होना है। दुनिया का मान और सम्मान ना रहे, लेकिन यीशु घर में है तो सब कुछ है। दुनिया की सब कुछ रहने के बावजूद यीशु नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, रात को नींद नहीं है, तो धन और दौलत का कुछ लाभ नहीं है। वो धन और दौलत का कुछ भी लाभ नहीं है। यीशु है तो सब कुछ है, संदेश है तो सब कुछ है, ऐसे भाई है तो सब कुछ है, ऐसे सिस्टर है तो सब कुछ है, ऐसे दोस्त है तो सब कुछ है। दुनिया में हर दोस्त मिलेंगे जो बिगड़े और गलत रास्ता, गलत मार्गों में ले जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो प्रभु के राहों पर चलाते हैं, प्रभु के मार्ग में ले जाते हैं। वो व्यक्ति धन्य व्यक्ति है जो एक बहन को प्रभु के घर पर ले जाती है। वो भाई धन्य है जो प्रभु के राहों पर ले जाता है। वो धन्य भाई है, वो धन्य सिस्टर है, वो धन्य घराना है जो नूह की बातों की तरह, नूह के परिवार जिस तरह बच गए, वो परिवार बड़े इंतजार कर रहे हैं उस चीन और टोकन के लिए। मेरे प्रियो, उसी के लिए मुझे आपको जानना है कि मैं कहां बैठ रही हूं, कहां बैठ रहा हूं। यहां चीन गिर सकता है क्या? पवित्र आत्मा गिर सकता है क्या? मैं जो सेवा कर रही हूं, सेवा कर रहा हूं, यहां से मैं दुल्हन के लिए तैयार हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं? स्वयं को चेक करना होगा, नहीं तो चूक जाएंगे, चूक जाएंगे, सेवा व्यर्थ हो जाएगा। 9 वर्ष तपस्या सुकुआ पुड़ा तने जाए कही थी, सुकुआ पुड़ा चले जाए थी। 9 वर्ष भयंकर तपस्या किया, लेकिन लास्ट में देखते हैं सुकुआ जैसा पुड़ाई दो क्षण की तरह बांस मात्र फूला पारा के बाद देते हुए मतलब पूरा का पड़ी दे हुए पर ढूंढ देखो सुकुआ कौन लगे थे ना मिर्ची नहीं, मात्र बांस बुला पारा के। आज देखिए ये सुकुआ की तरह मसी लोग पबू पबू पबू, यहाँ कम में तो पबू, वहां कम में तो पबू, वहां कोई चंगई है कहीं है, लेकिन जीवन को परिवर्तन करना कोई नहीं चाहते। पबू को पूछना कोई नहीं चाहते, सच्चे पास्टर को खोजना कोई नहीं चाहते, सच्चे एक चरवा को खोजना कोई नहीं चाहते। आदमी के पीछे जहां चंगई है, जहां कोलार है, वहां पर मत पूछो, उन्हीं को आत्मा आ गया। जितने जन सेवा कर रहे हैं मन नहीं है। देखिए, मुझे और आपको पहचानना है, मुझे और आपको जानना है आज मैं और आप कहां पर बैठ रही। क्या मैं इतना सेवा करने के बावजूद, इतना त्यागने के बाद मैं आने वाले दिनों में मैं चूक तो नहीं जाऊंगा? स्वयं को, अपनी सेवा को चेक करना है, क्योंकि स्वयं शैतान लोगों के अंदर रहकर लोगों को भरमाया है। लोगों को पता नहीं चल रहा है, लोग जानबूझ के भी वो काम परमेश्वर के वचन को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। आज दिखाई नहीं दे रहा, आज तो प्रभु दया कर रहा है। एक दिन लोगों को टोंडरी में कूदेगा, आज लोगों को पता नहीं चल रहा है, टोंडरी में कूदेगा। एक दिन चाम कोड़ा साथ मारेगा, उस दिन पता चलेगा। उस दिन बोलेगा इन लोगों को बांधो और नरक कुंड में ढाल दो। आज लोगों को प्रभु दया कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है। गलती करने से भी हो, वचन को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आज अनुग्रह है बोलकर कुछ से भी प्रचार कर रहे हैं, कैसी भी सेवा करेंगे और प्रभु को खुद कर सकेंगे। एक स्कूल में डिसिप्लिन है, एक ऑफिस में डिसिप्लिन है, एक कहीं पर भी हर चीजों में डिसिप्लिन है, तो प्रभु के राज्य में नहीं है क्या? कैसे भी चले जाएंगे, कैसी भी दुआ करके, कैसी भी सेवा करके, कैसी भी प्रार्थना करके, कैसी भी जी कर चले जाएंगे। मरने के बाद पास्टर क्या बोलता है? इसका प्रभु के उस राज्य में चला गया। माँ जीवन भर पत्नी बच्चे को तकलीफ दिया, परेशानी दिया, कष्ट दिया, और जब मर गया तो डायरेक्ट स्वर्ग चला जाएगा। पास्टर बोले चला जाएगा क्या? कोई भी पास्टर, हाँ कोई पास्टर है उसको नहीं बताता वो भी एक भेद है। एक पास्टर, एक व्यक्ति को, वो बात को मैं गंभीर बात मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन कोई भी पास्टर आएगा नहीं अब्राहम और कोल थाने उठी गया एक आशीष दो, रात भर दिन भर पत्नी बच्चे को मार पीट करके, मद सूर बीड़ी सिगरेट नाना प्रकार में अवस्था करके, दुनिया को परेशान करके वो मर गया। और पास्टर आएगा और स्वर्ग चल जाएगा, बोलो चला जाएगा क्या? ये नहीं, ये धोखा सेवा मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये धोखा सेवा मैं आपको बताऊंगा नहीं, और मेरे लोग भी मुझे बताए नहीं है। ये थोड़ा तकलीफ लगेगा, लेकिन इसमें जियोगे तब आनंद लगेगा, इसको जिएंगे तब आनंद लगता है। नहीं तो ये वचन दोधारी तलवार है, बोलने वाले को भी काटेगा, सुनने वाले को भी काटेगा।
चलने वाले को नहीं काटेगा, वो तो आनंद बनाएगा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया, स्तुति हो तेरी, तेरी महिमा हो। वो तो गदगद से भर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की अभिषेक है। वो आनंद बनाएगा और जय जयकार करते हुए आनंद बनाकर चिकन भात खाएगा और आनंद से जाकर सोएगा। और जो नहीं है, और जो प्रभु में नहीं है, वो क्या करेगा? वही गला का नमीरी लगाएला बरा दे कसम ना मोके का पाई करला काय आइटा के मोके ना पाए बका अच्छा बनाए बना हृदय को ठीक ठाक बना। थोड़ी देर बाद मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कहाँ हो। हाँ हाँ, कौन बताएगा? नबी बताएगा। हाँ। तुम शैतान के चर्च में। देखो कहां पे है, स्वयं कहा। हम विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर का वाणी है और न प्रभु ने भेजा, ये नबियों को भेजा। हम कहां पर है? शैतान की सभा में। प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो शैतान की सभा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, हम देखेंगे तो वहां पे शैतान की सभा है। और शैतान की सभा में क्या है, मैं थोड़ा समाप्त करता हूं। व्यवस्था विवरण, हाँ बरदर थोड़ा सा पढ़िए। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय, उसका 5 पद को थोड़ा पढ़िए। देखिए शैतान की सभा में क्या है और प्रभु के लोगों की सभा में क्या है। 22 अध्याय का 5 पद, व्यवस्था विवरण। थोड़ा ध्यान से सुनिए, आज शैतान की सेवा में क्या क्या चल रहा है। पढ़िए ब्रदर थोड़ा सा। हाँ 5 पद ध्यान से सुनिए माता और बहनों। कोई स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री के पहनावा पहने, क्योंकि ऐसे ऐसे कामों के सब करने वाले हे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। देखिए, अब देखिए शैतान की सभा पर प्रभु के नाम ले रहे, प्रभु प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु प्रभु बोल रहे हैं। देखिए आज आदमी का पैंट को पहनकर लोग कलीसिया के भीतर जा रहे हैं। ये कौन लाया? नबी ने लाया। माता बहनों, हम हमारी बेटी को, हमारे बच्चे को इस तरह पैंट पहना रहे हैं तो प्रभु बोल रहा है घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। उस बोलते नहीं है देखिए बाद में तारथोतना के ना दकी बोलते, तारथोतना के ना दकी मयंत्री भी कुकुर मुंह के दकी तारथोतना के ना दकी बोलते प्रभु। आज मसीह लोग होकर अपनी बेटियों को, लड़कियों को ऐसे सजावट और ऐसे जींस पैंट और ऐसे पैंट शर्ट को पहनकर, ऐसे टी शर्ट को पहनकर और ऐसे अपने शरीर का नुमाइश कर रहे हैं, एट्रोटाइज कर रहे हैं। लेकिन पास्टरों का आंख फूट गया है, प्रचारकों का आंख फूट गया है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरे चैनल में, इसको भेजता हूं फिर। आज लोगों का आंख फूटा है। इसको प्रचार करने के लिए, इसको प्रचार करने के लिए, बताने के लिए हमारे रीढ़ का हड्डी को मजबूत करना होगा, हमारे विश्वास को मजबूत करना होगा। प्रभु के राहों पर मुझे और आपको साहस के साथ, कोई हमें पसंद करे नहीं करे, लेकिन सच्चाई को प्रचार करना होगा। प्रभु के पास सच्चे लोग एक रहने थे कि हजारों रहने थे, कोई मतलब नहीं है। नबी ने कहा ये मुझे लाखों लोग नहीं चाहिए, मेरे पास सच्चे लोग 10 लोग चाहिएगा। नबी ने कहा अपनी पुस्तक में। मेरे प्रियो, आज हजारों लोगों की भीड़ है और लोग कह रहे हैं प्रभु यहां है वहां है, लेकिन प्रभु कभी भी अपना परिचय प्रभु झुंड में नहीं दिया, थोड़े से लोगों पर दिया। इसलिए प्रभु ने कहा ये छोटे झुंड मत डरना, हर स्थिति, हर परिस्थिति में मैं तेरे संग हूं। तू अकेला भी रहेगा, मैं तेरे संग हूं। 4 लोग भी है, मैं तेरे साथ हूं। 8 लोग हैं, मैं तेरे साथ हूं। कलीसिया में कोई नहीं है, मैं तेरे संग हूं। तू अकेला भी मेरा सेवा करना, क्योंकि मैं तुझे बुलाया, मैं तुझे बुलाया। और आज इस तरह वस्त्र पहनकर चर्च पर जा रहे हैं। और ये क्या सभा है? शैतान की सभा है, परमेश्वर की सभा नहीं है, परमेश्वर की सभा नहीं है। और जो पास्टर खुला खड़ा है, प्रचारक खड़ा है, ये कौन है? ये डेविल स्पिरिट से भरा हुआ प्रचारक है और पास्टर है। और ये नबी के वचन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, घटा रहा है। प्रभु ने कहा मैं आज तो बोला हूं, लेकिन इसका पलटा लाऊंगा, का दुगुना पलटा लाऊंगा। 100 का दूत भी क्यों ना आ जाए, मेरा साइड में बैठने वाला भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वचन को बढ़ाता है और घटाता है, वो श्रापित हो जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है।
हमें ये चीजों का अभी हमें कोई वाहवाही नहीं करेगा। अभी मुझे और आपको अच्छा पॉपुलर होने का समय नहीं है। बजरंग दल ठेंगा ही मारेगा, नहीं है क्या? ये समय है, इस समय बीच के पास नहीं पहुंचा है, भूसा के पास पहुंचा है। ठीक है ना? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? भूसा हम नहीं है, भूसा सस्ता है, बीज मैं और आप है। उसको हमारे तक पहुंचने के लिए भूसा को पार करना होता है। अभी भूसा के पास गया है, ठीक है ना? भूसा के पास अभी पूछा है, बीच के पास पूछेगा। बीच के पास आने से पहले संदेश मना रहा है, इसको बड़े कान को खुला करके सुने और प्राण पर रखे और मजबूत हो जाए और अपने जीवन को ठीक ठाक राइट करे, तब मैं यार आप वो पोप आएगा तो लड़ पाएंगे, वो शासन आएगा तो लड़ पाएंगे। और अभी ठीक ठाक नहीं होंगे। पति बोल रहा है मीटिंग चलो तो आप नहीं आ रहे हो, पति बोल रहा है चलो प्रभु के राह पर चलो, बाल बच्चे को बोल रहा है चलो प्रभु को सेवा करो, नहीं आएंगे तो एक दिन पछताएंगे। उस दिन कांदने से नहीं होगा। दया सागर को देखकर लोग पाप की नहीं रोएंगे, नहीं दया सागर वो रोने से कुछ नहीं होगा। हम क्या गलती किए हैं, क्या अपराध किए हैं, इसके लिए प्रभु क्या मेरे लिए मत रो रे, मेरे लिए मत रो, तुम्हारे लिए रो, तुम्हारे गलती के लिए प्रभु ने कहा क्रूस पर चढ़कर। उसके रोने से क्या होगा? वो तो आया था स्वयं तुम्हारे मेरे और आपके लिए, उसी को भी लोग क्रूस पर चढ़ा दिए, बाद में पछता रहे। फिर भी अवसर दिया, फिर भी मुझे आपको अवसर दे रहा है, अवसर दे रहा है। शुक्रवार सेव का अवसर मुझे आपको दे रहा है, ये आज की मंगलवार सेव का इतवार मुझे आप आज ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, और ठीक है तो प्रभु में बढ़ने के लिए आपको और मुझे सहायता और मदद करे। जो प्रभु में ठीक है आप प्रभु बढ़ने के लिए सहायता करें। और मेरे और आपके जीवन में कुछ कमी घटी है तो मुझे और आपको उसे सुधारने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। ठीक है ना? ये है प्रियो। और उसी के लिए मैं एक वचन आपको थोड़ा सा पढ़ के मैं कर रहा हूं। नीति वचन 6 अध्याय, नीति वचन 6 अध्याय उसका 21 पद, थोड़ा सा ध्यान दीजिए माता बहने। इक्कीस और 22, 6 अध्याय का 21 और 22 पद को पढ़ देंगे। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। हाँ ठीक है ब्रदर, 20 से थोड़ा पढ़ दीजिए। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न कर। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना। देखिए किसको, ये वचनों को जो कभी भी प्रचार, ये नबी का संदेश मेरे और आपके पास बोया जाता है तो इसे मुझे और आपको गांठ बांधना है। गांठ कैसे? हमारे प्राण पर हम रख सकते हैं, हमारे थैली पर हम रख सकते हैं, जो प्राण की थैली है। जैसे लोग धुंगिया को गट्टी बांधे रहते हैं, जोन पर खोने कर फट करके खाए नहीं। और कोई गुड़ाकू को ये लग, अब गुड़ाकू अब ऐसे लोगों को हो गया, जब तक गुड़ाकू लगड़ेंगे नहीं उनको अब 2 नंबर नहीं होगा। शैतान कैसा लोगों को जकड़ा है, लोग समझ नहीं पा रहे। समझ रहे हो ना बातों को? जो बात दुनिया में चल रहा है वही बात को मैं प्रचार आपको कर रहा हूं। जो बात ने नबी ने कहा वही बात को मैं आपको कर रहा हूं। जो सील में लिखा गया है, जो 7 कलीसिया पर लिखा गया है, ये सब विषय को मैं आपको कह रहा हूं। और इस समय के जो समय के हमारे भाई पोप ने लिखा है, ये सभी बातों को मैं आपको बताते जा रहा हूं। आज लोगों को देखो, शैतान लोगों को कैसा पकड़ा है। देखिए लोगों को एक जन को नींद नहीं आएगा जब तक टीवी चालू नहीं रहेगा, जब तक देखते रहेंगे नहीं, जब तक कोई गाना सुनते मोबाइल में, जब तक गाना नहीं सुनेंगे, कोई पिक्चर गाना, उनको किसी को छूम रहा नहीं। मैंने शैतान ऐसा जकड़ा है, लोग समझ नहीं पा रहे। फिर भी क्या बोल रहे? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, चंदा दे के धन्यवाद हो, कोई चर्च में कुर्सी दे के धन्यवाद, कोई चर्च पास्टर को थोड़ा खाना खिलाते के धन्यवाद। हम किसी का खाएंगे भी, गलत है तो ठोक कर आएंगे। समझ रहे हो ना बात? बहुत सारे लोग मेरे से कट गए। आप तो ये जगह पूरा भर जाता था। नवीन भाई जानते हैं, ये पूरे लोगों को चंगे प्रभु आश्चर्य करम छुटकारा दुनिया भर प्रभु कर रहा था। लोग भीड़ बढ़ा था, हिसाब नहीं ठिकाना नहीं। आज भी प्रभु अपने प्रभु कहीं प्रभु अपने सेवकाई के लिए व्यवहार करता है। प्रभु की हिसाब है हम उसमें, लेकिन हम उसको उसके पीछे नहीं भागते। चंगाई के पीछे हम नहीं भागते। प्रभु का काम है, प्रभु का काम है, प्रभु करेगा, उसके हाथ में। हमको हम नहीं, हम भागते हैं यीशु के पीछे, वो दान के पीछे नहीं।
दान के पीछे मुझे आप दुनिया भाग रहे, लेकिन हम नहीं। और इस वचन जब मुझे आपके पास आता है तो इसे मैं यार आप गांठ बांधे, इसे मैं यार आप बड़े याद के साथ ये वचन को मैं यार आप अपने जीवन में रखे, ये वचन को मैं यार आप पहला स्थान दे। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे वो हमें पहला स्थान देगा। हाँ थोड़ा सा भाई पढ़ दीजिए, मैं समाप्त कर रहा हूं। हाँ मुझे पढ़िए नीचे। वो तो चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा। देखिए कितने समय, चलते समय। ये कौन, ये वचन, जो वचन को हम सुने रहेंगे, आप अकेला रहोगे आपको प्रभु बात करेगा, आपके साथ कोई नहीं है, प्रभु आपको बात करेगा। आप ड्यूटी किए हो, ड्यूटी जा रहे हो, आपको प्रभु बात करेगा। आप जहां भी जा रहे हो, प्रभु ने कहा मैं तेरे संग संग रहूंगा, तेरे संग संग रहूंगा। प्रभु ने कहा है कोई व्यक्ति रहे ना रहे, पति रहे ना रहे, समाज रहे ना रहे, लोग रहे ना रहे, लोग बाग रहे ना रहे, धन रहे ना रहे, कार रहे ना रहे, डबल मंजिल रहे ना रहे, जगदलपुर का मोदी आपके साथ रहे ना रहे, 2 रुपये चावल आपके साथ रहे ना रहे, ले आधार कार्ड रहे ना रहे, ये जो आपके साथ है तो सब कुछ आपके साथ है। यीशु आपके साथ नहीं तो दुनिया का मोदी आपका साइड हीरो रहने से भी कोई लाभ नहीं है। मोदी भी एक दिन नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा क्या? नहीं। मन परिवर्तन करेगा, करेगा तो जाएगा, नहीं करेगा तो जाएगा। लेकिन यीशु सब छूट जाना है दुनिया का, यीशु छूटना नहीं है। ये क्या है, हमारे चलते समय, हमें गुजरते समय और सोते समय भी मुझे रात को बचाएगा। और रात भर ठंडा फाड़ कर देखेंगे तो चश्मा नहीं लगेगा क्या? राजीव गांधी का नहीं, महात्मा गांधी का चश्मा लगेगा क्या? रात भर देखेंगे, पति प्रार्थना करके सो गया या पत्नी प्रार्थना करके सो गई, लेकिन पत्नी टोंड फाड़ के देख रही है या पति टोंड फाड़ के दिख रहा है, वो स्वर्ग जाएगा। प्रभु ने क्या किया, 2 जन रहेंगे, 2 जन रहेंगे, मुंडिया रखते रहेंगे, 2 जन पाला रखते रहेंगे, 2 जन बर्तन मांगते रहेंगे, 1 जन को ले जाएगा, 1 जन रोटियां मारेगा। तो मजबा है, 2 जन रहेंगे, 1 जन चला जाएगा, 1 जन रह जाएगा। ये है मुझे आपको जानने, मोबाइल में नहीं, ये तो शैतान है। ये अच्छा चीजों के लिए दिया है, हम परमेश्वर के वचनों को सुने, लोगों तक पूछ रहे, ये अच्छा चीज के लिए उपयोग करने के लिए दिया है। ये भी 2 आत्मा है, अच्छा आत्मा और गलत आत्मा, ये दोनों चीज है। हमको चुनना है, हमें चुनाव करना है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं, हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं। भी मैं जितना जी रहा हूं उतनी प्रचार करूंगा, और जितना नहीं जी रहा हूं प्रभु मुझे जीने में मुझे सहायता मिले। मैं जितना जीता हूं उतनी प्रचार करता हूं, ठीक है ना? और जितना नहीं जीता हूं उसमें जीने के लिए प्रभु से सहायता मांगता हूं, क्योंकि जितना मैं जीऊंगा उतनी प्रचार करना है। नबी ने कहा आप जीते नहीं हो तो उसका प्रचार मत करो। मैं आपको दान करने का प्रचार कर रहा हूं, दान नहीं कर रहा हूं, ये गलत, मेरे जाता पाखंडी कोई नहीं। जितना जीऊंगा उतनी प्रचार करूंगा, और जितना नहीं जी पा रहा हूं उसे प्रभु से सहायता और मदद मांगूंगा, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। वो मेरे जैसा पाखंडी और दुनिया में भी नहीं, वो मेरा अधिकार नहीं है। हम जिएंगे तभी हम लोग को बोल सकते, जिएंगे नहीं तो क्या बोलूंगा मैं? मेरे परिवार को सेट नहीं करूंगा, क्या बोलूंगा मैं लोगों को? नहीं प्रिय हो, हाँ थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा। तेरे चलने में तेरी अगुवाई, हाँ, और सोते समय तेरी रक्षा, हाँ, और जागते समय तुझसे बातें करेंगे। देखिए चलते समय, उठते समय, बैठते समय, और हम जहां भी जाते हैं हमारी सहायता और मदद करेगा। दुनिया के लोग बोलेंगे ये पर स्वर्ग जाओ, मैं क्या बोलते हैं ना, अब ज्यादा दुआ प्रार्थना कर, ये पर स्वर्ग जाओ, अल्लाह तू क्या बोल रहे हैं? वो कबूल कर रहे हैं, ब्रदर आप स्वर्ग जाओ। समझ रहे हो ना बात को? बोलते हैं ना ये तेरे जैसा मीटिंग जाने वाला तू ही जाकर स्वर्ग के बीच में ना, और वो बोल रहा है कि ब्रदर आप स्वर्ग जाओ, सिस्टर आप स्वर्ग जाओ। मैं वो स्वयं कबूल कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए आज हमको बोल रहे हैं वास्तव में हम जाने वाले लोग हैं, मुझे आपको विश्वास करना। थोड़ी सी बर्दर आओ, हाँ हाँ 23 नहीं हो गया। अब थोड़ी सी एक वचन को मैं पढ़ा के समाप्त करता हूं। पतरस की पहली पत्री थोड़ा पढ़िए, ये जो बात को मैं बताया हूं आप रखे रहिए। आज दुनिया ये कौन सी सभा में चल रहा है? ये शैतान की सभा में चल रहा है। ये पबू पबू बोलने वाली भी ये सेवा चल रहा है। मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, ये नबी मैं नहीं पढ़ा है, नबी के जो संदेश में सब लिखा गया, ठीक है? पतरस 3 अध्याय बदल, पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ दीजिए बता। देखिए इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं समाप्त कर दिया। हाँ
तुम्हारा श्रृंगार। देखिए, इसको भी ध्यान से सुनिए माता बहने, प्रभु के राज्य में जाना है तो देखिए थोड़ा तकलीफ लगेगा, थोड़ा परेशानी लगेगा। और नबी में जो चल रहे हैं बोलते हैं उन्हें भी थोड़ा देखिए, और हमको भी स्वयं को भी देखना है। और नबी में जो बोल रहे हैं ना, नबी में चल रहे हैं, नबी में जी रहे हैं, नबी में है, भविष्यवक्ता है, नबी है बोल रहे हैं, उसे भी हमें चेक करना है। प्रभु ने क्या कहा, हर एक आत्मा को विश्वास मत करो, लेकिन आत्मा को परखो कि प्रभु की ओर से है कि दुष्ट आत्मा की ओर से, शैतान की ओर से। उसी के लिए कोई भी प्रचार करना टोंड नहीं पाड़ना है, कोई भी बोलने से टोड़ा नहीं पड़ना है, पहचानना है वास्तव में प्रभु की आत्मा इसके अंदर से बोल रहा है कि दुष्ट आत्मा बोल रहा है, ये पहचानना जरूरी है। आज कोई भी पास्टर आ रहा है, मैं अभी एक पास्टर को देख रहा था यहाँ पर, अभी आया था बेनिया बीने, क्या नाम है, तो वो लोगों को बोला, खड़ा होकर एक ही बात बोला, मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था थोड़ा था, तो वो बोला जो इस मीटिंग के लिए 10-10 हजार देगा वो सामने आ जाएगा। 10,000 बोलने से कौन आएगा? लोगों का नटी गटी भूल हो गया, कोई नहीं आई। एक सिस्टर आई 10,000 देने के, बाद में वो कम किया, बाद में 5,000 बोला, बाद में 2,000 बोला। ये बिजनेस चल रहा है। ये बिजनेस कौन कर रहा था? ये बिजनेस बाइबल में कौन कर रहा था? यहूदा इस्करियोती, यहूदा इस्करियोती ये बिजनेस कर रहा था। ये पैसा का बिजनेस, प्रभु को बेचना और कमाना। आज भी प्रभु को लोग बेच रहे हैं, कमा रहे हैं, प्रभु को बेच रहे हैं, आज कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे क्या? ये कन्वेंशन करके लोगों को लूट मार करके आज लोग घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गाड़ी बना रहे हैं। कौन कहा, क्या बोलेंगे? प्रभु ने दिया, प्रभु ने। जीवन कहता है नगर पालिका कचरा से गया बीता, लेकिन प्रभु ने दिया। उनके घर में जाओगे, पति पत्नी का जमेगा नहीं, बाल बच्चे का जमेगा नहीं। बाल बच्चे किधर जी रहे हैं, पत्नी किधर जा रही है, पति चर्च एक इधर जा रहा है, पत्नी तो चर्च अलग जा रही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? प्रभु का सेवा कर रहे हैं। प्रभु ने क्या कहा? जो प्रभु का सेवा कर रहा है उसकी पत्नी एक होना है और पति भी एक होना है, वही सेवा कर सकेगा। आज पास्टरों को 2-2 पत्नी फिर भी सेवा कर रहे हैं, फिर भी कैसे बितवाती हैं, तोड़ फाड़ के सुन रहे हैं। और क्या बनाए थे लोगों को? ये शैतान की सभा। देखिए, शैतान की सभा। तुम कहां बैठो, पहचानो कहां है, मैं बताऊंगा। और नबी मुझे आपको आज की शाम मुझे आपको बताया, मैं यार आप कहां बैठ रहे, मुझे आपको चेक करना। ये थोड़ा तकलीफ लगेगा, लेकिन जीना होगा, यही सच्ची है। राज्य में जाना है तो मुझे आपको ठीक होना पड़ेगा। राज्य में नहीं जाना है तो आप अपने हिसाब से, मैं भी अपने हिसाब से जी सकता। राज्य जाना है तो कुछ तो त्यागना होगा। बिना त्यागे प्रभु नहीं मिलेगा, बिना त्यागे नहीं मिलेगा। हाँ, छोड़ दी ब्रदर। तुम्हारा श्रृंगार ना हो, हाँ, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। समझ रहे हो? देखिए, बाइबल स्पष्ट कर रहा, हमारे नबी भी स्पष्ट कर रहे हैं। हमें पहन रहे हैं, अच्छी है, हमें एक चेन पहन सकते हैं, नबी ने कहा है। आप नबी के है मेरे पास ये सब चीजों का, नबी ने कहा है, क्योंकि पहचान है। एक अंगूठी पहनना, चेन पहनना, ये पहचान है कि शादीशुदा आप हो गए, एक दूसरे से आपका संपर्क हो गया, आप शादीशुदा हो। उसी के लिए लोग अंगूठी पहनते हैं। और इसका भी आप दिखाओ ब्रदर, बोल रहे थे मेरे पास है, हमारे नबी ने कहे हैं ये है। लेकिन आप ओवर स्टेज बना रहे हो, लोगों के लिए दिखाने के लिए, लोगों के लिए सज रहे हो। नहीं, आप अपने पति के लिए सजो। हाँ, मेरी पत्नी मेरे लिए सजेगी ना, कि दुनिया के लिए सजेगी? मेरी पत्नी मेरे लिए सजेगी, वो मेरे लिए सजेगी, सवरेगी, जोरदार रहेगी। लेकिन मेरे कहने के बावजूद वो सज रही है तो जानिए उसके भीतर अभिलाषा खत्म नहीं हुआ है, उसके भीतर अभिलाषा खत्म नहीं हुआ है। वो प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। उसके पास कुछ ना कभी घटी है। उसको तैयार होने के लिए प्रभु के पास बैठना होगा, प्रभु का संदेश को सुनना होगा, प्रभु के राह पर जाना होगा, प्रभु के पास प्रार्थना करना होगा। और उसके लिए पति मजबूत होना है और पत्नी मजबूत होना है। प्रभु लूज है, पति लूज है, तो पत्नी उसके लिए प्रार्थना करना है, और पत्नी लूज है तो पति उसके लिए प्रार्थना करना है, और रीढ़ का हड्डी को मजबूत करना है। लूलू पंजू नहीं। पति है तो पति जैसा होना, पत्नी है तो पत्नी जैसा। पत्नी कुछ बात को सही बोल रही है तो पति को मानना है, और पति कुछ बोल रहा है तो पत्नी को भी मानना है। लेकिन पत्नी पति को शासन नहीं करे, और पति भी पत्नी को शासन नहीं, प्यार से, मोहब्बत से आज चलता है। नहीं चल रहा है, चलेगा। हम दोनों का हम दोनों का विचार एक होगा, लेकिन कब होगा? जब प्रभु के राहों पर चलेंगे तब होगा। नहीं तो पर मनुष्य बोलते हैं,
तोर पारा मुनुत, अरे भाई तू देख, तू आते समय तेरा आंख फूट गया था क्या मेरा जैसा मुनुत को? अभी आने के बाद बोले तोर पारा मुनुत, आंख का फूट गया, नहीं फूटा ना? तो अब आने के बाद बोल रहे हैं लोग, हाँ, ये थोड़ा कड़क लगेगा, ये थोड़ा कड़क लगेगा, लेकिन यही है। मेरा पीछ था, अभी बीच में भी था, मेरे तो कलिसिया वाले बुलाए थे, और मेरा पीछ ये भी बीच में आ रहे थे, बुलाए। मैं यही है, मेरे को लोग पसंद करे नहीं करे, मुझे बुलाए नहीं बुलाए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सच्चाई को प्रचार करूं, लोग मुझे पसंद करे नहीं करे, बाइबल मिशन पसंद करे या नहीं करे, या पेंटिकास्टल पसंद करे नहीं करे, या मेथोडिस्ट पसंद करे नहीं करे, मेरे बाजू वाला मुझे पसंद करे नहीं करे, मेरे बाजू वाला मेरे घर आए नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े नहीं रहे, मेरे को कोई परवाह नहीं, अकेला काफी है। दाऊद ने कहा मैं अकेला काफी हूं, मैं अकेला ही काफी हूं उसे मारने के लिए। लोग अविश्वासी लोग इतने बड़े, इतने झूठ को मार पाओगे? अरे दिखने में हम सब छोटे हैं, लेकिन बड़े बड़े को गिरा देंगे। कैसे नवीन भाई? हाँ, नहीं मदन भाई, हम दिखने में ऑटो चला रहे हैं, दिखने में हम स्कूल का काम कर रहे हैं, दिखने में हम कुछ कुछ कर रहे हैं, दिखने में हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग है कोई माइक का लाल छू नहीं पाएगा। जो राजा हमारे पास है, जो संसद हमारे पास है, जो वचन है, कोई माइक का लाल मेरे और आपके पास खड़ा नहीं होगा। इसका जवाब देने के लिए मेरे और आपके पास है, और हम जी रहे हैं। हमारे लोग जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं क्या? कमी घटी है थोड़ा, लेकिन हम जानते हैं हम इस नीचे बैठ रहे हैं ना, ये सब सुधार होगा। आपको विश्वास करना है, होगा ना? मैं विश्वास करता हूं ये होगा। इस वचनों को मुझे आपको विश्वास करना है। ये नबी का संदेश, ये वचन मुझे आपको जान देगा। आपको हर स्थिति, हर परिस्थिति में ये वचनों को, ये वो प्रभु ने बोला है ना, ये आपको सोते समय, उठते समय, आप जब भी हो, ये वचन मुझे आपको बातचीत करेगा। मुझे आपके इस वचनों को विश्वास करना है। थोड़ा तकलीफ लगेगा, थोड़ा परेशानी लगेगा, लेकिन जब जियोगे, जब जिएंगे, मधुरता लगेगा। आपके पास रुपया रहे नहीं रहे, आपके पास घर में चावल रहे नहीं रहे, मोदी आपको चावल दे नहीं दे, आपको 1000 रुपया मिले नहीं मिले, लेकिन जाओगे परमेश्वर मेरे संग और साथ है। प्रभु ने एक बात कहा, जंगल का शेर, बबुल से, बिचौलिया से, चीता भूखे रहेंगे, लेकिन मेरे खोजी, मेरे बेटा बेटी कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है, बबलू का वादा नहीं है। ये यीशु मसीह का वादा है, ये नबियों का वादा है, ये मूसा का वादा है। लाल समुद्र को पार करने वाला महान परमेश्वर मुझे आपसे बातचीत करना, हम उसके बेटा हैं। कोई मामले के बेटा नहीं है, कोई लुल्लू पुंजों का सेवा नहीं कर रहे, वो महान परमेश्वर का है। और हमारे पास ऐसे प्रभु के सेवक है, नवीन भाई है, मदन भाई है, कमलू भाई है। हम बड़े जोरदार के साथ, बड़े मजबूत के साथ प्रभु की आर्मी बने। जैसे बॉर्डर में आर्मी खड़े हैं, वैसे मुझे आपको ये सच्चाई के लिए खड़ा रहना है, और सच्चाई के लिए जवाब लोगों को देना है। और एक दिन कहीं पर भी हो, परमेश्वर मेरे और आपके साथ खड़ा है। इस बात को मुझे आपको विश्वास करना है। इस वचनों से हम सभी को बरकत और आशीष मिले। ये मैं नवीन भाई को सामने बुलाता हूँ, सब विषय के लिए, सब चीजों के लिए, जैसे वो चाहेंगे वैसा वो साफ करेंगे। धन्यवाद हो, बहुत बढ़िया।